ओम जी। शरीर को शुद्ध रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना मेडिसिन आवश्यकता है, जितना परहेज़ आवश्यक है, जितना योग प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही उपवास भी आवश्यक है। और हमारे समाज में जो उपवास के नाम पर भ्रांति ये है कि दिन भर तो कुछ नहीं खाना, किंतु शाम को जितना ऑयली हो सकता है वो, और जितने वेरिएशन हो सकते हैं वो, और जितना लेट हो सकता है वो, तो और जितना गरिष्ठ हो सकता है वो सारी चीज़ें जब हमारे व्रत रखने के बाद शरीर के भीतर जाती हैं तो हमारी बॉडी बजाय स्वस्थ होने के ये बनती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जब इस तरह का गरिष्ठ और विरुद्ध भोजन करते हैं व्रत खोलने के दौरान, तो क्या करते हैं कि उनकी आर्थराइटिस की समस्या बढ़ रही है, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनको लीवर की प्रॉब्लम हो रहा है, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, उनको इंसेमिनिया की प्रॉब्लम हो रही है, उनको फैट बढ़ रहा है, उनको हार्ट की डिसीज़ हो रही है, उनको नींद की ना आने की समस्या हो रही है, शरीर में जो हैवीनेस है वो और ज़्यादा बढ़ गई। बहुत सारे रोग हैं इस तरह के, और उनको शुगर भी बढ़ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए उपवास, हमारे आयुर्वेद हमें सही निर्देश देता है कि हमें व्रत को, उपवास को कैसे करना है। अब देखिए हमारे अलग अलग जो हमारे धर्म है, जिसको धर्म कह सकते हो आप, उनमें अलग अलग तरीके हैं। मुसलमान भाई क्या करते हैं, सवेरे खाते हैं 4 बजे, और उसके बाद चाहे वो हल्का फुल्का खाएं, लेकिन शाम के वक्त क्या करते हैं, जहाँ है वहाँ है, वो जो कुछ भी मिलता है उससे रोज़ा अख्तियार कर लेते हैं। तो वो वहाँ उन लोगों को भी हानि हो रही है। हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके लिए भी है कि वो लेट हो जाए, हम करेंगे नहा धोकर स्नान करने के बाद ही फास्टिंग जो हमने किए दिन भर, अब हमें चाहे रात के 12 क्यों ना बज जाए, अब हमें वो हैवी जो भोजन करने की खोलने की प्रक्रिया है, पराठे पूड़ी और पता नहीं क्या क्या इतना सारा है, वो विरोध भोजन भी हो जाए। खैर, हमें ये भ्रांतियाँ तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि आयुर्वेद ही हमें, मैं बार बार कह रहा हूँ, आयुर्वेद ही हमारे लिए सही निर्देश देता है शरीर के लिए क्या ज़रूरी है। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो आप अच्छे से आप धर्म के कार्य बहुत ऊर्जा पूर्वक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे आयुर्वेद कहता है, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पेशेंट को जो बताते हैं मेडिकेटेड फास्टिंग बताते हैं, चाहे उसमें लौकी हम कल्प है, नींबू पर उपवास है, मेथी कल्प है, उसको हम लोग कल्प बोलते हैं उपवास को, तो लौकी कल्प है, नींबू कल्प है, मेथी कल्प है, और मेथी यानी कि मेथी का पानी, तो उस पर कल्प होता है। खीरा, करेला, टमाटर पर के जूस पर उपवास हो जाता है, अनानास पर हो जाता है, सेब पर हो जाता है, अमरूद पर हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि रोग क्या है उसके अनुसार। जल पर, पूरे दिन जल पर उपवास हो जाता है, जिसमें हम मेडिकेटेड जल का प्रबंध करते हैं, वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हो जाता है। तो जो फलों पर उपवास है वो, और जो अलग अलग तरह के फल हैं वो। दूसरा, रसों पर उपवास हो जाता है। रस की बात करें तो जैसे गिलोय का रस है, और आपका जो हमारे सब्जियां हैं उनका रस है, उनका जूस निकाल लेते हैं। जैसे चुकंदर का रस है, उसके ऊपर कल्प होता है। वो अलग अलग रोगों, मैंने कहा अलग अलग रोगों के अनुसार। और जैसे मट्ठा कल्प है, और मट्ठे में भी मट्ठा है, तक्र है, तो वो उसमें डिपेंड करता है रोग क्या है, उसके अनुसार फिर मट्ठे को भी हम तैयार करते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है उसका। और अगर हम रोगों की बात करें तो गाय पर, जो गाय का दूध है उस पर उपवास, बकरी का दूध है उसको, लीवर के रोगों की अगर बात करें, जिसको लीवर के रोग हैं उसको, या फीवर जिसको नहीं उतर रहा है, लीवर है जिसकी प्लेटलेट्स बहुत डाउन है, लीवर पूरी तरह से अफेक्टेड है, उसके लिए बकरी के दूध का कल्प करवाया जाता है। आधे कप से लेकर 1 कप दिन भर में हम वही बस पीना है, कुछ और नहीं पीना है।
ऊँटनी का दूध होता है उसका कल्प करवाया जाता है, किसी किसी को भेड़ के दूध का भी कल्प करवाया जाता है। तो अलग अलग रोगों के अनुसार ही कल्प करवाया जाता है, जैसी जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार। तो उसमें आप मैं कह रहा था कि हम लोग जड़ी बूटियाँ, जैसे औषधि जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, रोग के अनुसार जड़ी बूटी, उसका उपवास करवाया जाता है। पूरे दिन भर में केवल जड़ी बूटियाँ ही चलेंगी। और दूसरा, जड़ी बूटी की बात चल रही तो जो घर में आपके आसानी से उपलब्ध हो जाए तो जीरा है, धनिया है, मेथी है, सौंफ है, अजवाइन है, इसका पानी जो है उसको दिन भर आपने पीना है। और जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, इनसे हम मेडिकेटेड वाटर प्रिपेयर करते हैं और दिन भर पेशेंट को फिर वो ही पीना है। और ये ना समझे मैं बार बार पेशेंट बोल रहा हूँ, तो पेशेंट का मतलब केवल रोग ही, जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए है। जो रोगी नहीं है उसके लिए तो ये अमृत तुल्य काम करता है। तो इसलिए ये जो मैं कल्प बता रहा हूँ, ये हमारे जो समाज में एक भ्रांति और है, जो कि केवल और केवल जो हम रोज़ा, यानी कि कह रहा था रोज़ा क्या करेंगे, किसी हैवी चीज़ से करेंगे, या जो हम व्रत खोलेंगे वो पूरे पराठे से करेंगे। तो ये, और दूसरा क्या है कि एक भ्रांति है कि ताकत जो मिल रही है वो रोटी से मिल रही है। ये जो हमने मैंडेटरी अपनी एक बना रखी है, वो उसको कोशिश कीजिए तोड़ने की। तो बहुत से लोग होता है कि मेवा से ताकत आती है। अब लोगों को मेवा नहीं पता कि मेवा खाई कैसे जाती है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि मेवा बताते हैं, दो तरह की, डिपेंड करता है रोग के अनुसार, 2 तरह की इसके लिए आवश्यक है, 3 तरह की आवश्यकता है, 5 तरह की आवश्यकता है। तो वो अच्छा, एक भ्रांति और है कि जो उपवास है, व्रत है, वो केवल मोटे लोगों के लिए ही है। ऐसा नहीं है। मोटे लोगों का जो फैट है वो तो रिड्यूस होता है, उनके लिए अलग प्रोसेस है। आर्थराइटिस जिनको है उनके लिए अलग प्रोसेस है। अस्थमा जिनके लिए है उनके लिए अलग प्रोसेस है। दूसरा, जो मैं बात कर रहा था रोटी की, तो उसमें क्या है कि जो कल्प की मैं बात कर रहा हूँ, चना, आपने देखा होगा माता रानी का जैसे व्रत होता है तो उसके बाद चने, उबले हुए चने हमें प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। तो चना, भुना चने का भी कल्प होता है। वो मैंने कहा रोग के अनुसार होगा, है ना। तो आप, जिसको शुगर है वो पूरा दिन चने खाए, जिसको पेट ठीक नहीं रहता है उसको चने का कल्प, पूरे दिन भुना चना खा सकता है। अच्छा, फीका भी आता है और ये नमकीन भी आता है ना। तो आप अगर नमक के साथ व्रत खोल कर रहे हैं तो आप जो नमकीन है वो ले सकते हैं, अथवा फीका ले सकते हैं। और उसमें फिर नमक का वो नहीं रहता कि ये सेंधा है या फिर नॉर्मल नमक है। तो चना, भुना चना भी ले सकते हैं और बॉइल्ड चना भी ले सकते हैं। और भुना चना वैसे ज़्यादा लाभ देगा। और अनार का कल्प है, अनानास का कल्प है, पपीते का है, खजूर का है। जिनको शुगर है वो खजूर अगर लें तो 1-2 ही लें, ज़्यादा ना लें। पपीता वो इतना थोड़ा सा शाम के वक्त ले सकते हैं, बड़ा अच्छा होता है। और जो लोग इन्हेलर जो ले रहे थे अस्थमा वाले, उनका इन्हेलर बंद हो जाता है इससे। जिनको अर्थराइटिस हो रखा था वो स्टेरॉइड पर चल रहे थे, वो पेन किलर जो पे चल रहे थे, और जो उनके सारे ये बंद करवा दिए। ये सारी चीज़ें अपने आप ही बंद हो गई जब उन्होंने इस तरह के उपवास शुरू किए अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें। तो उसमें बहुत अच्छे लाभ मिले। अच्छा, शुगर में क्या करते हैं, अंकुरित मेथी बड़ा फायदा करती है। तो अंकुरित जो मेथी है जिसमें कल्ले आ जाते हैं, उसका कल्प आप दिन भर में कीजिए। तो बड़ा भूख भी लगती है चूँकि पेशेंट को, तो क्या होता है, तो वो मेथी कल्प पूरे दिन भर में केवल मेथी अंकुरित खाइएगा। अच्छा, दूसरा साथ में पीने की बात करूं तो मेथी जो है उसका पानी जो है साथ में, वो भी सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम ले लीजिए। तो आप देखेंगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो वैसे तो बहुत सारे 100 तरीके हैं व्यंजनों के, लेकिन अब जिसको ज़्यादा भूख लग रही है उसको सेब भी दे दिया जाता है। अच्छा, एक निवेदन और कर रहा हूँ, जो हमारे शिवरात्रि का पर्व है, जो हमारा जो कांवड़ का
यात्रा है उसमें एक सरकार से भी निवेदन है मेरा और आप लोगों से भी, संभ्रांत लोगों से भी निवेदन है कि जो भक्तगण हैं उनसे भी निवेदन है। निवेदन ये कि जो डीजे चल रहा है, मेरा अभी एक पेशेंट चल रहा है डीजे का जो कार्य जिसका है, तो वो मुझे आकर कहने लगा कि डॉक्टर साहब आपका जो हम लोग डीजे का काम करते हैं इससे न जो हार्ट होता है, हार्ट में बड़ा हमें प्रॉब्लम होती है। अब उसको इतना ही पता है कि हार्ट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये हम लोगों को पता है कि ये डीजे का जो बेस होता है, तो मैंने इसका आप ये बेस क्यों बढ़ाते? बोला इसका कंपटीशन चलता है हमारे समाज में, क्या किसका बेस ज़्यादा है। अलग अलग जो डीजे साउंड्स वाले होते हैं उनमें आपस में कंपटीशन चलता है कि मेरा बेस ज़्यादा है या मेरा बेस ज़्यादा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस बेस से, देखिए साउंड आप कितनी भी कर लें, साउंड ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। अच्छा दिल्ली वगैरह में क्या होता है, महानगरों में क्या होता है, वहाँ साउंड का जो मापदंड है वो सीमित कर दिया जाता है ना। आप साउंड सुने, किसी और दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, कोई रोगी है वो रोगी और ज़्यादा रोग से ना घिर जाए, इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ये जो बेस है साउंड का डीजे का, उस बेस को कम कर दीजिए, क्योंकि ये आपके ब्रेन को डैमेज करता है, आपके हार्ट को डैमेज करता है, आपके जो थ्रोट है, गला है, इसको डैमेज कर देता है, किसी किसी की वॉइस भी चली जाती है और कान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, लीवर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, पैंक्रियाज के लिए बहुत नुकसान देता है। तो इससे थोड़ा सा बचें, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। जो बेस है, साउंड आप जितना मर्जी कर लीजिए, और ये भी एक हमारे स्वस्थ रहने का तरीका है, तो इसको ज़रूर अपनाइएगा। ओम शांति।